आइए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करें और ये इक्वेशन है सॉल्व द इक्वेशन x e to the power x is equals to cos x by regular Falsy method okay correct up to 4 decimal places यानी जो भी हमें इसका रूट फाइंड करना है स्टूडेंट इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके जो रूट हमें फाइंड करना है वो रूट 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि वो 4 डेसिमल तक करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग क्वेश्चन करते समय समझेंगे है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को एक फंक्शन से रिप्लेस करेंगे। ठीक कुछ इस तरह से लेट fx इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है x e to the power x minus cos x is equals to 0. This is our given equation. Now students सबसे पहला जो काम है हमारा वो है to find x0 and x1. सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसीजर अपनाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहला हम इसमें इस फंक्शन में x की जगह पर मान लीजिए 0 रख के देखते हैं, है ना। हम लोग ये केवल ट्राई एंड एरर मेथड का यूज कर रहे हैं हमारे रूट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो मान लीजिए हमने इसमें x की जगह पर 0 लिखा तो ये x की 0 के कारण ये 0 और ये एक cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है this is cos 0 with negative sign, cos 0 की वैल्यू 1 तो it is -1, it is less than 0। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये सारा कैलकुलेशन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आप अपने केएलसी का जो मोड वो रेडियन कर लीजिएगा, है ना। वो मोड बटन दबाकर रेडियन अपने केएलसी का मोड रेडियन कर लीजिएगा बिकॉज वो डिग्री में होता है, नॉर्मली उसको रेडियन कर लीजिएगा बिकॉज कॉस और ये कॉस जो फंक्शन है उसमें एक्स की जो वैल्यूज हैं जो हम ये 0 1 2 लिखेंगे ये रेडियन वैल्यू होती हैं, जबकि नॉर्मली केएलसी में डिग्री वैल्यूज को वो ले लेता है, लेकिन आप उसको रेडियन मोड में कर देंगे तो हमारे सारे जो वैल्यूज हैं वो सही सही आएंगे। ठीक, तो जब x की जगह पर 0 लिखा तो हमने देखा कि इट बिकम -1, लेकिन जब हमने x की जगह पर 1 लिख के देखा तो इट इज 1 into e to the power 1 minus cos 1 और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वैल्यू आएगी 2.17799। ठीक, एंड दिस इज पॉजिटिव, है ना, बिकॉज e to the power 1 की वैल्यू 2.7 कुछ होती है, cos 1 की वैल्यू भी कुछ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है मैं फाइनली कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आप केएलसी से सॉल्व करके खुद देखिएगा 2.177979। ठीक, ये इसकी वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रूट है वो इस 0 और 1 के बीच में कहीं पर है, यानी कि x की एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं जरूर ऐसी है जिसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हुई है। अब हमें वही रूट फाइंड करना है। हमारे पास में स्टूडेंट यहाँ पर चॉइस है कि हम चाहें तो इसे x0 यानी 0 को x0 और इस 1 को x1 मान के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि हम रूट तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर हम रूट के थोड़ा और नजदीक जाकर x0 और x1 को लें तो हम जल्दी से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक, तो आइए जरा हम लोग क्या करें, थोड़ा और रूट के नजदीक जाते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि f0.5 पर इसकी वैल्यू क्या है। ये हमने रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करी है 0.5 क्योंकि रूट इन दोनों के बीच में था तो हमने 0.5 सेलेक्ट कर लिया। तो जब हमने f0.5 की वैल्यू फाइंड करी, मतलब f0.5 into e to the power 0.5 minus cos 0.5, ये सब काम रेडियन में, हाँ, तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, इट इज -0.053221 एंड इट इज नेगेटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव है स्टूडेंट्स। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 0.5 और 1 के बीच में कहीं पर है, क्योंकि 0.5 पर नेगेटिव और 1 के ऊपर पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच में रूट है। तो हम 0.5 से थोड़ा और ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि f0.6 के ऊपर क्या वैल्यू आती है। 0.6 into e to the power 0.6 minus cos 0.6, तो it is equals to cos 0.6 और मतलब सॉरी 0.6 पर f की जो वैल्यू है स्टूडेंट इट इज 0.26795 एंड इट इज पॉजिटिव। 0.5 पर नेगेटिव, 0.6 के ऊपर
पॉजिटिव, इट मींस कि रूट 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं पर है. सो choosing x0 is equals to 0.5, x1 is equals to x1 is equals to 0.6. क्यों चूज करा? क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट साइन आ गए थे, मतलब रूट इन दोनों के बीच में कहीं. तो x0 is equals to this, x1 is equals to this, and f x0 की जो वैल्यू थी स्टूडेंट, इट इज नेगेटिव ऑफ 0.0532221 and f x1 is equals to 0.267935, है ना. ये वैल्यूज आई हमारे पास में. तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट, तो हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे, ठीक है ना, बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड. सो फर्स्ट approximate root by regular falsy method. ठीक, क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला? इट इज x2 is equals to x0 fx1 minus x1 into fx0 upon fx1 minus fx0 स्टूडेंट्स. ठीक, और जब आप ये सारी वैल्यूज उठाकर इस यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि आप जब x0 की वैल्यू 0.5, fx1 की वैल्यू यानी कि 0.267935, x1 की वैल्यू 0.6, fx0 की वैल्यू minus 0.053221 divide by 0.267935 minus of 0.0532221, है ना. ये माइनस और माइनस प्लस कर दीजिएगा बाद में. तो जब आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास में x2 is equals to आएगा स्टूडेंट्स, x2 is equals to जो वैल्यू है वो आएगी 0.516571. ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू आएगी x2. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि सर आप सारी जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक ही क्यों ले रहे हैं, हमसे तो 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी फाइंड करने को कहा है. तो मेरा जवाब ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि हम लोग 6 डेसिमल तक जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी हमारी केएलसी में, हम उन्हें लेके चलेंगे, है ना. तभी हम जल्द से जल्द या कम से कम स्टेप्स में 4 डेसिमल की एक्यूरेसी ला पाएंगे. तो जितनी भी डेसिमल की एक्यूरेसी आपसे क्वेश्चन में कही जाए, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस और आप हर एक कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू यूज करें लेके चलिएगा, ठीक है ना. 6 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आ रही है वैल्यू तो बात अलग है, लेकिन अगर आ रही है तो 6 डेसिमल प्लेसेस तो कम से कम लेके चलिए, ठीक है ना. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन 1 इज इक्वल्स टू दिस वन. ये आया इसमें. अब हमारा अगला जो काम है वो आपको स्टेप याद होगा कि अगला स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट. तो अगला जो स्टेप है वो स्टेप होता है कि हम fx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्या? नाउ fx2 यानी कि जो भी फंक्शन, जो भी x2 आया है उस x2 पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, यानी कि यहां पर हम x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इट बिकम x2 e टू द पावर x2 माइनस cos x2. अब इसमें x2 की जो भी ये वैल्यू आई है ये सब्स्टिट्यूट करिए, और जब आप ये करेंगे स्टूडेंट तो fx2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आएगी माइनस 0.00365 एंड इट इज लेस देन 0. यानी कि जो fx2 की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आ गई है स्टूडेंट. और पिछली बार किस x वैल्यू के ऊपर नेगेटिव आ रही थी फंक्शन की वैल्यू? तो आप देखेंगे कि पिछली बार x0 के ऊपर नेगेटिव आ रही थी और अभी इस x2 के ऊपर नेगेटिव आई है. तो मतलब चेंज किसे करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा इस x0 को.
और नई x0 की वैल्यू हो जाएगी ये x2 की वैल्यू जो कि ये आई है, ठीक है ना। सो दिस इज नेगेटिव सिंस fx2 is negative, so choosing x0 is equals to 0.516571 and x1 is equals to its remains same 0.6 है ना, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो यहां से फिर fx0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx0 की वैल्यू स्टूडेंट्स इट इज -0.003605 एंड fx1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 0.267935 आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब हमारे पास अगले अप्रोक्सीमेशन यानी अगली अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए x0 आ गया, x1 आ गया, fx0 आ गया, fx1 आ गया, ठीक है ना। सो नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है ना। ये पहला अप्रोक्सीमेट रूट था स्टूडेंट, अब सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो फिर वही फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स x2 is equals to x0 fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0। जब आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी वैल्यूज स्टूडेंट, ये वाली, जो ये वाली वैल्यूज है ना इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है, जो नई x0 x1 fx0 fx1 है उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो नया x2 है उस नए x2 की वैल्यू आएगी 0.517678 स्टूडेंट, ये आपके पास में नए x2 की वैल्यू आएगी। तो जो नया x2 आएगा उस नए x2 के ऊपर फिर हम फंक्शन का साइन चेक करेंगे, तो फिर हमारे पास में fx2 यानी कि जो भी ये फंक्शन था, ये फंक्शन इसमें जो नया x2 आया है ये हम x की जगह पर रख देंगे। तो जो fx2 है स्टूडेंट्स उस fx2 की वैल्यू आएगी, नाउ fx2 इज इक्वल्स टू, fx2 की वैल्यू आएगी -0.000241 है ना, एंड इट इज लेस देन 0, यानी कि जो नया x2 आया है सेकंड अप्रोक्सीमेशन से उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फिर नेगेटिव आ गई। अब इसके पीछे वाले स्टेप में देखिए कि किस x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो इस x0 पर आ रही थी नेगेटिव, तो अब फिर से कौन चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा ये x0। सो चूजिंग x0 is equals to 0.517678 and x1 is equals to 0.6। बाय चांस अगर इस x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती ना तो x1 बदल जाता है, यानी 0.6 की जगह ये वैल्यू हो जाती और x0 यही रहता, लेकिन इसके ऊपर भी नेगेटिव आई है इसलिए x0 चेंज होगा फिर से, ठीक स्टूडेंट्स। तो f x0 is equals to this, x1 is equals to this, f x0 की वैल्यू हमारे पास में fx0 की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, इट इज -0.000241 एंड fx1 की वैल्यू आई है स्टूडेंट, fx1 की वैल्यू यहां पर थी स्टूडेंट, इट इज 0.267935, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज fx1। नाउ फिर से स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, तो इट्स अ थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x2 is equals to x0 fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0। और जब ये जो वैल्यूज हैं फिर से आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नया x2 है स्टूडेंट्स उस नए x2 की वैल्यू आएगी 0.517751, ठीक है ना स्टूडेंट, ये आएगी वैल्यू नए x2 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद में। और अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x2 मिला है
और जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 मिला था वो 1 2 3 प्लेसेस तक तो मैच कर गए हैं, लेकिन चौथा प्लेस जो है वो एक डेसिमल यानी कि 1.0001 से मिसमैच हो गया है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी तो आ गई है रूट में, 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी अभी नहीं आई है। ठीक, तो हम लोगों को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी अगले एक स्टेप और करना पड़ेगा। आइए देखिए जरा अगला। तो जब ये x2 आ जाए स्टूडेंट, तो इस x2 के ऊपर फिर से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। क्या? नाउ fx2, तो fx2 मतलब जो फंक्शन था उसमें फिर से हम x की जो वैल्यू आई है नई x2 की, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास में जो नया fx2 की वैल्यू है स्टूडेंट वो आएगी 0.00001 एंड इट इज अगेन लेस देन 0, यानी इस x2 के ऊपर भी फिर से लेस देन वैल्यू 0 आई है। तो फिर किसको चेंज करना होगा? फिर से हम चेंज करेंगे, चूजिंग x0 is equals to 0.51777751 और x1 is equals to 0.6 ही रहेगा, यानी फिर चेंज किसको करेंगे? इस x0 को, जो इससे पिछले वाला जो x0 उसको चेंज करेंगे, और x1 से, और fx0 हमने अभी अभी निकाला है ये, क्योंकि x0 जो है वो ये बन गया है, तो इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो fx0, तो इट इज 0.00019 और x1 सॉरी fx1 की वैल्यू है 0.267935 और नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग बाय रेगुलर पॉलिसी से फिर उसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0, और जब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास में अगला रूट आने वाला है फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, उसकी वैल्यू आएगी 0.517756। और अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट जो आया था और जो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट आया है वो 5 डेसिमल तक मैच कर गया है, लेकिन हमें तो केवल 4 डेसिमल की एक्यूरेसी निकालनी थी जो कि हमें आ गई है। तो अब हम लोग फाइनली इसे कंक्लूड कर देंगे, लिखते हुए क्या लिखेंगे? हेंस द approximate root of equation correct up to 4 decimal places is x is equals to 0.5177। ठीक, this is the answer of this question, right students? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने जो इक्वेशन हमें गिवन थी पहले उसे एक फंक्शन बनाया, उसके बाद में एक x0 और x1 फाइंड किया, देन इसके बाद में उस x0 और x1 के लिए fx0 fx1 फाइंड किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड किया, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली, उसका साइन चेक किया, उसके अकॉर्डिंग x0 या x1 को चेंज किया। इस क्वेश्चन में हमने x0 को चेंज किया, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने x0 को चेंज किया, फिर हम लोगों ने fx2 निकाला, ओके x2 निकाला, फिर fx2 निकाला, उसके अकॉर्डिंग साइन जो भी आया फिर x0 x1 को चेंज किया, ऐसे करते गए और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर आके हमारा जो रूट है वो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के रूट से 5 डेसिमल प्लेसेस तक मिल गया। तो हमें क्योंकि 4 डेसिमल की एक्यूरेसी चाहिए थी तो वो भी हमें मिल गई थी, इसलिए हमने अब क्वेश्चन को यहाँ कंक्लूड किया और 4 डेसिमल तक जो रिक्वायर्ड रूट था वो हमने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन फिनिश। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका रूट फाइंड किया 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए जरा इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन सॉल्व करा था, अब आइए जरा एक अलजेब्रिक इक्वेशन लेके उसे सॉल्व करते हैं। आइए
तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में भी हम लोग रियल रूट फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का x³ - 4x - 9 = 0 बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। लेकिन इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन है एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, जबकि इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन थी जिसे हमने सॉल्व करके रूट फाइंड किया था। और अब हम लोग एक नई इक्वेशंस ले रहे हैं, नई इक्वेशन ले रहे हैं x³ - 4x - 9 और इसका जो रियल रूट फाइंड करना है वो भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही फाइंड करना है। तो शुरुआत हमारी स्टूडेंट वैसे ही रहेगी, हम जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है उसे एक फंक्शन के फॉर्म में लेंगे f(x) = x³ - 4x - 9 = 0, दिस इज 1। और जो हमारा पहला काम होगा स्टूडेंट्स वो होगा टू फाइंड x0 एंड x1, टू फाइंड x0 एंड x1। और उसके लिए वही हम लोग हिट एंड ट्राई या ट्राई एरर मेथड यूज करेंगे। हम लोग बारी बारी से x की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रख कर देखेंगे। जब हम 1 रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 1 - 9 1 - 4 - 9 यानी 13 + 1 यानी कि -12, इट इज लेस देन 0। जब हम x की जगह पर स्टूडेंट्स 2 रखेंगे तो इट बिकम 8 -8 - 9, तो इट इज -9, इट इज लेस देन 0। जब हम x की जगह पर 3 रखेंगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम 27 - 12 - 9, तो इट इज 21 एंड इट इज +6, इट इज ग्रेटर देन 0। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट के 2 और 3 के पर जो साइन है f के वो अपोजिट आ गए हैं, यानी कि जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में है ना। 0 के ऊपर तो दिख ही रहा है आपको स्टूडेंट, 0 के ऊपर -9 था यानी नेगेटिव, 1 के ऊपर नेगेटिव, 2 के ऊपर नेगेटिव, 3 के ऊपर पॉजिटिव, मतलब रूट 2 और 3 के बीच में कहीं पर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट के 2 और 3 के बीच में कोई और वैल्यूज रख के देखेंगे और रूट के और नजदीक जाकर x0 और x1 को चूज करेंगे। उसका कारण हमने डिस्कस किया भी था क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक। तो आइए जरा देखें, अब हम लोग चेक करते हैं f की वैल्यू किस पर स्टूडेंट्स, 2.6 पर। आप 2.5 पर भी चेक करके देख सकते हैं, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.6 के ऊपर चेक करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, इट इज 2.6 के ऊपर जब f की वैल्यू चेक करेंगे तो वी विल गेट इट इज -1.824, इट इज लेस देन 0। जब हम लोग 2.7 पर चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा -0.117, इट इज ऑल्सो लेस देन 0। और जब हम लोग स्टूडेंट 2.8 पर चेक करेंगे तो इट बिकम 1.752 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव मिला स्टूडेंट हमें। अच्छा, आप एक क्वेश्चन और सोच रहे होंगे कि 2.6 से क्यों शुरू किया, 2.5 से क्यों शुरू नहीं किया। तो मेरा जवाब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप थोड़ा अपना दिमाग यूज करिएगा। ओके, क्या 2 के ऊपर -9, 3 के ऊपर +6, इन -9 और +6 में से 0 के नजदीक कौन है, 6 है। तो 6 0 के ज्यादा नजदीक है और वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 के करस्पॉन्डिंग है, मतलब रूट 3 के ज्यादा नजदीक है। दैट्स व्हाई मैंने 2.6 से पहले शुरू किया, ठीक है ना। जबकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप 2.5 से भी शुरू कर सकते हैं और 2.5 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर या नीचे जाएंगे। जैसे 2.6 के ऊपर नेगेटिव आई और 3 के ऊपर पॉजिटिव आई, मतलब रूट 2.6 और 3 के बीच में कहीं पर है ना, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब रूट 2.6 और 2.7। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते गए और 2.8 तक पहुंचे और देखा कि 2.7 और 2.8 पर अलग अलग साइन आ रहे हैं, मतलब रूट इन दोनों के बीच में ही कहीं पर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, चूजिंग x0 is equals to 2.7, x1 is equals to 2.8 and fx0 is equals to -0.117 and fx1 is equals to 1.752 students, ठीक। तो now first approximate root by regular Fauci method, स्टूडेंट। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो है x2,
जिसका कि फॉर्मूला आपको पता है x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 fx0। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हम कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें जो x2 की वैल्यू मिलेगी वो x2 हमें मिलेगा स्टूडेंट x2 इज इक्वल्स टू 2.706260। ये वैल्यू मिलेगी हमें x2 की इन x0 x1 fx0 fx1 के साथ में। इसमें रखिएगा वैल्यू पहले और कैलकुलेट करिएगा अपने केएलसी से, है ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन अलजेब्रिक है इसलिए इसमें रेडियन और डिग्री का कोई फंडा नहीं है। x2 जब आ जाए तो x2 के ऊपर f का साइन चेक करिए, यानी कि f 2.706260 की वैल्यू फाइंड करिए। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो इट इज माइनस 0.00048 आएगी स्टूडेंट्स। तो इट इज 0.0 सॉरी मैं कुछ गलत कर गया, यहाँ पे 2 ही जीरो हैं, 3 जीरो नहीं है, तो 0.004816 इट इज लेस देन 0। तो ये जो x2 आया, इस x2 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, मतलब कि रूट जो है इस 2.706260 और 2.8 के बीच में है। तो अब हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा किसको, x0 और x0 को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज पिछली बार x0 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो choosing again, choosing x0 is equals to 2.706260, x1 remains same, it is 2.8, x1 में कोई चेंजेस नहीं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो fx0 है, fx0 की वैल्यू कितनी आ गई है, इट इज माइनस 0.00004816, और जो fx1 है वो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पहले ही है, पुराना वाला ही, इट इज 1.752। तो फिर नया x0 आ गया है, x1 पुराना ही है, fx0 नया आ गया है, fx1 आ गया। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, स्टूडेंट, तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फिर वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x2 इज इक्वल्स टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 fx0, है ना। इस फॉर्मूले में ये नई वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 2.706516, ओके, 2.706516। और जब आप इसके ऊपर fx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यानी जो नया x2 आया है तो उसके ऊपर जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी f 2.f at 2.706516, तो इसके ऊपर जो वैल्यू है वो आएगी 0.0 and it is less than 0। तो जो नया x2 आया सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, उसके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, तो फिर से चेंज कौन होगा, यस योर आंसर, यस एग्जैक्टली x0। तो चूजिंग अगेन x0 is equals to 2.706516 and x1 remains same 2.8। यहां से fx0 की वैल्यू आएगी माइनस 0.000214 और fx1 की वैल्यू वही चल रही है 1.752। तो दो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा स्टूडेंट, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट again by regular Falsy method, x2 is equals to x0 x1 fx0 upon x1 fx0। तो x2 की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आई है, मतलब दिस इज द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में जब आप ये सारी वैल्यूज जो नई x0 और x1 की वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको x2 इज इक्वल्स टू मिलेगा स्टूडेंट 2.706527।
और जरा ध्यान से देखिए पुराने वाले x2 को और इस नए x2 को। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो x2 आया है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो x2 आया है, वो पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक मैच कर गए हैं। और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी फाइंड करो। सो हेंस द approximate root correct to 4 decimal places is x is equals to 2.7065 and this is your answer students। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया ये वाला। अच्छा, एक क्वेरी और आपकी हो सकती है स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन थी तो इसके 3 रूट आने चाहिए थे, आपने तो बस एक ही रूट निकाला है। तो यहाँ पर जवाब ये है कि ये जो मेथड्स हैं ये केवल एक ही रूट देती हैं एक बार में, है ना। आपको कोई और रूट निकालना है तो आप दूसरे जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी इसे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके लिए भी फिर यही प्रोसेस अपना सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग x की जगह पर -1 रखें तो हमें यहाँ पर -1 जब रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, इट इज -1 प्लस 4 -9, तो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, इट इज -6। फिर f -2 रख के देखें तो इट इज -8, और यहाँ पर रखेंगे तो ये +8 हो जाएगा एंड इट इज -9, तो इट इज -9 लेस देन 0, और नेगेटिव पे तो ये फिर बढ़ते ही जाएगा स्टूडेंट, कम नहीं होगा। मतलब कि जो रियल रूट है वो हमें इस 2.7 और 2.8 के बीच में मिलेगा। और हो सकता है कि जो रेस्ट ऑफ द रूट्स हैं वो या तो काफी बड़े होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं इस इक्वेशन के। तो फिलहाल हमें एक रियल रूट फाइंड करना था जो कि हमने इस तरह से फाइंड किया। और रेगुलर फॉल्सी मेथड से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करोगे। आई होप स्टूडेंट कि इन 2 क्वेश्चंस की मदद से आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करिए अपनी बुक की मदद से, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी आती है तो आप हमें बाय मेल, बाय हाइक, बाय व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड के साथ होंगे। थैंक यू।